परेश रावल एक लोकप्रिय अभिनेता और राजनीतिज्ञ है। एक अभिनेता के रूप में वह एक मंजे हुए कलाकार है। वह हर तरह के किरदार को बेहद संजीदगी से निभाते हैं। उन्होंने जहां हेरा फेरी जैसे फिल्मों में दर्शकों को खूब हंसाया, वही फिल्म खलनायक और दिलवाले में उनके खलनायक के किरदार को भी दर्शकों ने खूब सराहा। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। इसके अलावा उन्हें साल 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनका जन्म 30 मई 1950 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक गुजराती ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दयाल रावल और माता का नाम धनलक्ष्मी है। जब वो बहुत छोटे थे तब उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। उनका बचपन मुंबई में बीता और उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही की। उनकी पत्नी का नाम स्वरूप संपत है, जो साल 1979 में मिस इंडिया भी रह चुकी है। उनके 2 बच्चे हैं, आदित्य और अनिरुद्ध। उनके बड़े बेटे आदित्य रावल एक फिल्म अभिनेता और पटकथा लेखक है, जिन्होंने हाल ही में फिल्म बम फाड़ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र बोर्ड के सरकारी स्कूल से की। बाद में उन्होंने नरसी मुंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1982 में गुजराती फिल्म नसीबनी बलिहारी से की थी, जबकि उनकी पहली हिंदी फिल्म साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म होली थी। गुजराती और हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने तेलुगु और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। हेरा फेरी प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित और एजी नडियादवाला द्वारा निर्मित फिल्म है। इस फिल्म में परेश रावल के अलावा अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे, जबकि तब्बू, असरानी और ओमपुरी सहायक भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में परेश रावल का बाबूराव का किरदार काफी लोकप्रिय हुआ था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दर्शकों ने इस फिल्म को खूब पसंद किया और आज भी इस फिल्म का एक एक सीन और डायलॉग लोगों की जुबान पर है। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म आवारा पागल दीवाना में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी फिर से एक साथ दिखाई दी। इसके अलावा इस फिल्म में आफ्ताब शिवदसानी, जॉनी लीवर, अमृता अरोड़ा और प्रीति झंगियानी भी सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और इस फिल्म के लिए परेश रावल को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म गरम मसाला का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था। इस फिल्म में परेश रावल ने अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम के साथ काम किया है। इस फिल्म में परेश रावल ने अक्षय कुमार के कुक की भूमिका निभाई थी। लोगों को इनका एक किरदार काफी पसंद आया और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके परेश रावल साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उसी साल उन्हें अहमदाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला, जिसमें वे विजयी रहे। फिल्मों में काम करने की वजह से वह राजनीति में ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने साल 2019 के अगले लोकसभा चुनाव में भाग नहीं लिया। आज परेश रावल की गिनती बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में की जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक परेश रावल की कुल संपत्ति $13 मिलियन यानी 93 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्में और वह एक फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा वो विज्ञापनों से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। उन्होंने मुंबई के जूहू में समुद्र के किनारे एक आलीशान घर बनाया है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा उनके पास लग्जरी गाड़ियों का भी अच्छा खासा कलेक्शन है। अपने अभिनय से फिल्मों में जान फूंकने वाले अभिनेता परेश रावल की निजी जिंदगी के बेहद निराला है। परेश रावल की पत्नी का नाम स्वरूप संपत है, जिन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में काम किया है और वह साल 1979 में मिस इंडिया भी रह चुकी है। परेश रावल और स्वरूप संपत की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। स्वरूप संपत उनकी बॉस की बेटी थी। परेश रावल जब पहली बार स्वरूप संपत को देखा था तो उसी वक्त उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा था कि वह इसी लड़की से शादी करेंगे, चाहे वो बॉस की बेटी हो या बहन। इस घटना के 2-3 महीने बाद उन्होंने उन्हें प्रपोज किया और ठीक 12 साल बाद साल 1987 में उन्होंने स्वरूप संपत से शादी की। स्वरूप संपत ने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। अगर फिल्मों की बात करें तो उन्होंने साथिया और हिम्मत वाला जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा वह मशहूर कॉमेडी शो ये जो है जिंदगी में भी नजर आई थी।
इनकी शादी को आज 36 साल हो गए हैं और दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश है। साल 2022 में गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान परेश रावल ने बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने बंगालियों का भी जिक्र किया था। उनके इस बयान को लेकर उनकी खूब आलोचना हुई। हालांकि उन्होंने अपने इस बयान के लिए माफी मांग ली है। गैस सिलेंडर की कीमत के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, लेकिन ये कीमत कम हो जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी दिल्ली की तरफ आपके आसपास रहने लगे तो आप गैस सिलेंडर क्या करेंगे? क्या आप बंगालियों के लिए मछली पकाओगे? उनके इस बयान में क्या आप बंगालियों के लिए मछली पकाओगे, इस बात को लेकर वह विवादों में घिर गए थे। उनके इस बयान के लिए उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। उन पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में फिल्म होली से की, जिसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्मों में सहायक अभिनेता का किरदार निभाया, लेकिन वह साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म हेरा फेरी में बाबूराव गणपतराव आपटे के किरदार के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। फिल्मों के अलावा उन्होंने कुछ सीरियल्स में भी काम किया है, जैसे मैं ऐसी क्यों हूं, तीन बहू रानियां और लागी तुझसे लगन इत्यादि। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अहमदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य बने। वर्ष 2014 में उन्हें कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।